कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि ये है OP मतलब P का स्थिति सदिश 3A माइनस 2B और Q का स्थिति सदिश दिया हुआ है A प्लस B। एक बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो P एवं Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में अंतः विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। तो पहले जो हम मान दिया उसको लिखते हैं। ये है P का स्थिति सदिश, ये है Q का। अंतः विभाजन सूत्र होता है MOQ दूसरा वाला बिंदु प्लस NOP अपान M प्लस N। M प्लस N जो है ये विभाजन अनुपात है 2:1। M का मान 2 और N का मान 1 है। ये देखिए यहाँ रख दिए मान को। अब इसका गुणा करते हैं अंदर 2 का 2A प्लस 2B 1 का 3A माइनस 2B माइनस 2B से प्लस 2B कट जाएगा 3 प्लस 2 5A अपान 3। ये निकल गया R का सदिश। ऐसे यदि हमको बाह्य विभाजन निकालना है तो सूत्र में प्लस के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, बाकी सब कुछ वैसी है। M और N का मान OQ और OP के स्थिति सदिश भी सेम, सिर्फ चिन्ह बदला हुआ है। प्लस के स्थान पर माइनस, ये गुणा कर दो अंदर, इसका भी गुणा कर दिए। 2A में से 3A घटेगा माइनस है 2B और 2B 4B, 2 में से 1 घटेगा तो ये 1, ये होगा। ये देखिए x और y के मान ज्ञात करना है ताकि सदिश 2i प्लस 3j और 4x प्लस 5y समान है। दो सदिश समान, ये दोनों, एक को a बराबर लेते हैं दूसरे को b बराबर, दोनों समान हैं तो दोनों में i का गुणांक समान है। मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल b। समान है मतलब दोनों में i और j के गुणांक भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो a में i का गुणांक 2 है, b में x है, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। सदिश दिया हुआ है a का मान है 2i प्लस 3j प्लस 2k और b का मान है i प्लस 2j प्लस k। a का b पर प्रक्षेप निकालना है, ये सूत्र है। a का b पर प्रक्षेप बराबर a इंटू बी अपान मॉड b। जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना होता है उसका मापांक नीचे हर में रहेगा, ऊपर दोनों का गुणा। a पर प्रक्षेप निकालना है तो मॉड a, b पर प्रक्षेप निकालना है तो मॉड b। a इंटू बी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं गुणा कैसे करते हैं। ये a का मान हुआ, ये b का मान। i का i से गुणा होता है, j का j से और k का k से। दो का गुणा 1 से, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 2 8 और 2 10। मॉड b, ये है b का मान। मॉड b मतलब मापांक। मापांक कैसे निकालते हैं, i का गुणांक, j का गुणांक और k के गुणांक को वर्गमूल के अंदर वर्ग करके जोड़ते हैं, मान निकलता है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, √6। ये रख दिए सूत्र में। ये प्रक्षेप, कभी भी नीचे करनी वाला पद आएगा तो इसका परिमेयकरण करते हैं। √6 का ऊपर नीचे गुणा, ये 6, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, ये निकल गया मान इसका। ये देखिए यदि a प्लस b इंटू ए माइनस बी इज इक्वल 8 हो, मॉड a का मान 8, मॉड b, मॉड a और मॉड b ज्ञात करना है। मॉड a इज इक्वल 8 मॉड b दिया हुआ, मॉड a और मॉड b का मान निकालना, ये दिया हुआ है। दोनों गुणा करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। किसी सदिश में यदि वर्ग लगा हुआ है तो इसको इसके मापांक का वर्ग लिख सकते हैं। मॉड a का मान दिया हुआ 8 मॉड b, तो मॉड a की जगह 8 मॉड b की वर्ग, अंदर करो 64 मॉड b स्क्वायर। 64 में मॉड b स्क्वायर घटेगा 63 मॉड b स्क्वायर। पक्षांतर कर दो, वर्ग का पक्षांतर कर दिए वर्गमूल। 8 को लिख सकते हैं 4 गुणित 2, 63 को 9 गुणित 3, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, ये वैसी है। मॉड b का मान निकला हुआ है। मॉड a निकालना है, इसमें रखते हैं। ये देखो रखा गया है, ये कट जाएगा, 8 दूनी 16, √3 अपान 2 √2√7। ये देखिए ये है पाइथागोरस प्रमेय। सदिश विधि से सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ले लिए a और एक भुजा ले लिए हम यहाँ पर b।
ओ मूल बिंदु है, मूल बिंदु के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश है ए और बी का स्थिति सदिश है बी, और यहाँ पर बनने वाला कोण है 90 अंश ए ओ बी। तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से क्या होता है, जो एक ही क्रम में भुजा है, देखो ये वाला और ये वाला एक क्रम है, ये विपरीत क्रम है, तो ओ बी प्लस बी ए बराबर हो जाएगा ओ ई, मान रख दिए यहाँ पर बी का पक्षांतर कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए इंटू बी, दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो दोनों का अदिश गुणनफल हो जाता है 0, तो ए इंटू बी की जगह 0 लिखेंगे। तो बी ए का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मान क्या है ओ ए, बी का मान ओ बी, ये देखो सिद्ध हो गया। कर्ण का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हुआ, लेकिन त्रिभुज कौन सा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, तभी ये संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ये देखिए ए का मान दिया हुआ है और बी का मान दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आई सबसे पहले लिखोगे सारणिक के अंदर आई जे के, फिर ए में आई जे और के गुणांकों को लिखोगे, ये देखो लिखा गया। फिर नीचे बी लिखा हुआ है तो बी के आई जे और के गुणांकों को चिन्ह सहित लिखना है, प्लस है तो नहीं लिखोगे, लेकिन माइनस है तो उसको दर्शाना है। अब इसका विस्तार कर देते हैं, आई को लिखोगे सीधा आड़ा छूटेगा, जो बचा उसको लिखे, माइनस जे सीधा आड़ा छूटा, जो बचा उसको लिखे, के सीधा आड़ा छूटा, जो बचा उसको लिखे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बीच में ऋण का चिन्ह होता है, धन हो जाएगा, ऐसे इधर भी ये तो कट जाएगा, दोनों प्लस, एक घट बचेगा, -19 से माइनस माइनस प्लस, ये ए क्रॉस बी है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो आई जे और के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ते हैं वर्गमूल के अंदर, ये देखो जोड़ा गया, ये निकल गया इसका मान। ये देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी, ये भी जो पढ़े थे वैसी आई जे के, ये ए में आई जे और के का गुणांक और ये बी के आई जे और के का गुणांक, इसको विस्तार कर लेते हैं। आई को लिखोगे सीधा आड़ा छूटेगा, जो बचेगा उसको लिखा, इसी जे का सीधा आड़ा छूटेगा, जो बचेगा उसको लिखे, के का सीधा आड़ा छूटेगा, जो बचेगा उसको लिखे, गुणा करो, ऋण 1 का 1 से ऋण 1, 7 तिया 21, ऋण 21 होगा लेकिन बीच में ऋण होगा धन, ऐसे इधर भी तिर्यक गुणा, इधर भी ए क्रॉस बी निकाल गया, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लिए। ये देखो यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मापांक निकाले, वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल।